हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर प्लस एकेडमी आरा में। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जो पीछे वीडियो पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है उसमें हम लोग साइन कॉस टेन और उसके जो अपोजिट होता है उस सारे चीज़ के बारे में अध्ययन किए थे। और आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आगे मेरे दोस्त होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा एस इसी कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब क्यों होता है इसको हम लोग साबित करेंगे। देखो दोस्त, साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है p/h, और ठीक इसका जो अपोजिट होता है जिसको हम लोग कॉसेक कहते हैं उसका होता है h/p। h से h कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल, कितना बच गया दोस्त 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन इंटू कॉसेक का जो वैल्यू होता है वह 1 के इक्वल होता है, यानी 1 के बराबर होता है। यदि हम इसको स्थिर करके साइन थीटा इंटू कॉसेक COSEC कॉसेक SEC कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं। यदि हम साइन को यहीं रखते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो यह इधर आकर के क्या हो जाता है डिवाइड लग जाता है, यानी साइन थीटा बराबर आपका एक फार्मूला हो जाएगा दोस्त कि कॉस COSEC कॉसेक थीटा और सॉरी 1/1 कॉसेक थीटा, यह आपका एक फार्मूला बनेगा। इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद यदि हम कॉसेक को स्थिर रखते हैं और साइन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब इस परिस्थिति में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो यदि इस तरह से बनेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा बराबर जो 1 होता है। यदि हम कॉसेक को स्थिर करके यदि हम साइन को इधर भेज देते हैं मेरे दोस्त, तो इस परिस्थिति में हमारा कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे का जो मैथ सॉल्यूशन है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके जरिए हम लोग अनेक प्रकार के जो ये मैथ्स होते हैं उसको प्रूव करेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे। अतः यह जो फार्मूला हमने लिखा है, यानी साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और जो कॉसेक थीटा बराबर 1/जो साइन थीटा लिखा है दोस्त, ये सारे जो फार्मूले होते हैं इस तरह से हम सभी रेशियो का जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे मिलेगा मेरे दोस्त कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा SEC सेक थीटा इक्वल टू क्या 1। ठीक वही काम करेंगे, यानी जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त B/H होता है, इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होता है H/ क्या हो जाएगा B। फिर वही काम H से H और B से B कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, अतः इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और जैसे ही 1 आ जाएगा तो हम एक काम करेंगे, अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं COS यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं। यदि हम सेक को अस्थिर रखते हैं, सेक से कोई छेड़खानी नहीं करते हैं कॉस से, और सेक इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा जो कि एक फार्मूला होगा। इस तरह से मेरे दोस्त हम आगे भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसमें बहुत सारे काम को कर सकते हैं। यानी अब की बार अगर हम सेक को अस्थिर रख देंगे तो हमारा जो कॉस है वो आकर के इधर भाग लग जाएगा, और यानी कि हम लिखते मेरे दोस्त कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 अगर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर यदि हम सेक को अस्थिर छोड़ देते हैं तो कॉस आकर के इधर भाग लगेगा, तो उस परिस्थिति में हमारा जो होगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा फार्मूला बनेगा। इस सारे फार्मूला का बहुत सारा उपयोग है जो हम अपने जो मैथ का सॉल्यूशन देंगे उस सारे मैथ्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अतः ये सारे फार्मूला जो होते हैं इसको आप लोग वीडियो को अस्थिर करके नोट डाउन कर सकते हो या मेरे साथ साथ भी इसको ड्रॉप कर सकते हो अपने नोटबुक में। अतः इसका फार्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर से 12 या 15 नंबर का तो ज़रूर ही बोर्ड में पूछता है मेरे दोस्त। अतः इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे जीवन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की अगर एक मीनार पर खड़ी है, वह नीचे देख रही है, तो वहाँ पर एक समकोण बनेगा यानी राइट एंगल बनेगा। यदि कोई
यदि इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन जो होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जरिए हम लोग पढ़ते हैं, इसी पार्ट में पढ़ते हैं, यानी जो इस पार्ट से रिलेटेड एक 9 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग और सारे फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट।